हे गाइस, आज हम क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 4 पार्ट 2 करने जा रहे हैं, की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर के 3 ब्रॉड पॉइंट्स हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन, द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से। एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहली बात, व्हाई इज कॉन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट? कॉन्फ्लिक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कभी भी वायलेंस का फॉर्म ले सकता है, विच इज डेंजरस। एंड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज व्हेन डू कॉन्फ्लिक्ट्स अकर? कॉन्फ्लिक्ट्स होती कब हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स कैन हैपन फॉर 2 रीजंस। पहला, जब अलग अलग कल्चर, रीजन, रिलीजन एक्सेट्रा के लोग डू नॉट गेट अलॉन्ग वेल विद ईच अदर। और दूसरा, जब कभी किसी को लगता है कि दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ये दोनों चीजें कॉन्फ्लिक्ट को लीड कर सकती हैं। कॉन्फ्लिक्ट may lead to violence, which leads to fear and tension among other people living in that area. If conflict leads to violence, तो ये सबके लिए problematic होता है, because everyone suffers. इसीलिए it is very important कि हम conflicts को resolve करें in a peaceful manner. And the government helps in resolving conflicts. यहाँ पे रोल आता है गवर्नमेंट का। The Indian Constitution lays down the basic rules or laws जो सबको फॉलो करने होंगे. It has to be followed by everyone. और ये लॉज गवर्नमेंट के लिए भी हैं और जनरल पब्लिक के लिए भी हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस हैव टू बी रिजॉल्व्ड इन अकॉर्डेंस विद दीज लॉज। ये लॉज इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि सबको मालूम है व्हेन वी आर लिविंग टुगेदर कॉन्फ्लिक्ट होना इनएविटेबल है, वो होगा ही। एक फैमिली में भी जब आप साथ में रहते हैं तो इतने कम लोगों में भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट होती है ना। सोचिए, जब आपके मार्क्स कम आते हैं और पेरेंट्स कहते हैं कि जो फर्स्ट आया आप फर्स्ट क्यों नहीं आए, राइट? तो पेरेंट्स और बच्चे के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट कोई नई चीज नहीं है और ये कोई बुरी चीज नहीं है। व्हेन पीपल लिव टुगेदर तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना ऑब्वियस है, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट को ढंग से प्रॉपर रूल्स एंड लॉज के साथ रिजॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, स्पेशली हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में। अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि गवर्नमेंट कैसे रोल प्ले करती है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई रिलीजियस प्रोसेशन निकलना होता है या कोई सेलिब्रेशन हो रहा होता है, उससे काफी बार कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। आपने देखा है रोड्स ब्लॉक कर दी जाती हैं रिलीजियस प्रोसेशंस के लिए या सेलिब्रेशंस के लिए, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बिकॉज दूसरे लोगों को इनकन्वीनियंस होती है, राइट? कौन सा रूट चूज करना है उस प्रोसेशन के लिए, दिस कैन ऑल्सो बी अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें द गवर्नमेंट स्टेप्स इन। बेसिकली गवर्नमेंट के फॉर्म में कौन? द पुलिस, बिकॉज द पुलिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, अ सब सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? तो यहाँ पे द पुलिस हेल्प इन अराइविंग एट अ म्यूचुअली अग्रीएबल डिसीजन जो सबके लिए फायदेमंद हो और जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे पुलिस एक और काम करती है, दे टेक केयर एंड इंश्योर कि कोई भी वायलेंस ना हो इन प्रोसेशंस में और किसी को भी चोट ना आए। ऐसा ही एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल है रिवर्स। रिवर्स कैन ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। यहाँ तो हम लोगों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे, अब तो हम गवर्नमेंट्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट पे आ गए, बिकॉज नाउ द स्टेट्स आर फाइटिंग। ये प्रॉब्लम क्यों अराइज करती है? क्योंकि अ रिवर में फ्लो थ्रू मेनी स्टेट्स। स्टेट्स तो हमने बनाए हैं, लेकिन रिवर्स तो नेचुरली फ्लो करती है ना। उनको क्या मतलब वो कौन से स्टेट के थ्रू फ्लो कर रही हैं? उस रिवर के वाटर को स्टेट्स आपस में कैसे शेयर करेंगे, दैट बिकम्स द इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हियर। फॉर एग्जाम्पल, कावेरी वाटर के ऊपर कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है जो अभी तक भी रिजॉल्व नहीं हो पाया है। तो जल्दी से जानते हैं कि ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट है क्या। कावेरी रिवर है, ठीक है, और वो 2 स्टेट्स के थ्रू फ्लो कर रही है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि कर्नाटका पे कावेरी रिवर पे एक डैम बनाया गया है विच इज कॉल्ड कृष्ण राजा सागर डैम, ठीक है, और तमिलनाडु पे कावेरी पे जो डैम बनाया गया है उसका नाम है मेटूर डैम। ये दोनों डैम कौन सी रिवर पे हैं? कावेरी पे। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज इन्फॉर्मेशन, तो इसको याद रखिएगा। कर्नाटका का जो डैम है दैट इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। वो काफी डिस्ट्रिक्ट्स में फार्मिंग के लिए पानी प्रोवाइड करता है और वो बेंगलुरु सिटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी है कर्नाटका की, वहाँ की वाटर नीड्स भी मीट करता है। तमिलनाडु का जो डैम है उसका पानी इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग वाटर फॉर द क्रॉप्स इन द डेल्टा रीजन ऑफ द स्टेट। तमिलनाडु में जो डेल्टा रीजन है वहां पे पानी इस डैम से प्रोवाइड किया जाता है। पर आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा होगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोनों लोग पानी यूज करो, है ना? द रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट इज कि बोथ द डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। तो जो डाउनस्ट्रीम डैम है तमिलनाडु वाला, वो तभी भर सकता है जब अपस्ट्रीम जो डैम है, मतलब कर्नाटका वाला, वो जब वाटर रिलीज करेगा तभी तमिलनाडु वाला डैम भर सकता है। इसीलिए दोनों स्टेट्स को उतना पानी नहीं मिलता जितना उनको अपने स्टेट के लोगों के लिए चाहिए, एंड दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें कौन स्टेप इन करेगा? द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दे विल हेल्प इन वर्किंग आउट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके और दोनों स्टेट्स को फेयर पानी मिल सके। अब आते हैं लेक्चर के सबसे मजेदार पार्ट में। हमने पिछले लेक्चर में हेक्टर पीटरसन की स्टोरी पढ़ी थी
और उस समय हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जून 16 को साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट होता है, वो क्या है। आप में से काफी लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है, सो कंग्रेचुलेशंस टू द विनर्स। भव्या झा, गरिमा भारद्वाज, ईरा सिंह, कृतिका बैनर्जी, कुणाल तिवारी, प्रांजल, शांभवी सिंह एंड शाइन कौशिक। Congratulations guys, you are really impressing us with your general knowledge. And kudos to Garima Bharadwaj, Kunal Tiwari and Pranjal for being consistent. उन्होंने बहुत सारे questions के सही आंसर दिए हैं almost हर lecture में. So great job all of you guys. Keep it up. We always say interactive studies are the base for good education जो आपके साथ lifelong रहेगी. So keep up the good work guys. Great job. इसके साथ हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, इक्वालिटी एंड जस्टिस। ये भी डेमोक्रेसी का एक की एलिमेंट है और ये दोनों आपस में इनसेपरेबल हैं। जहाँ इक्वालिटी होगी वहाँ जस्टिस जरूर होगा और जहाँ जस्टिस होगा वहाँ इक्वालिटी जरूर होगी। इसका मतलब जस्टिस तभी अचीव हो सकता है जब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, राइट? तो हम ये प्रैक्टिस कैसे ला सकते हैं? इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स उठाती है, लोग भी बहुत अपने आप को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले देयर वाज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी विच वाज प्रेवलेंट, लेकिन नाउ इट हैज बीन बैंड बाय लॉ, सो दैट इज अ स्टेप टुवर्ड्स इक्वालिटी। इसी तरह से सोसाइटी के कई सारे ग्रुप्स हैं जिनको पहले मार्जिनलाइज किया गया था, जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई, तो अब गवर्नमेंट ने उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना रखे हैं जिससे उनको थोड़ी अपॉर्चुनिटीज मिले एंड दे कैन कम एट पार विद द अदर पीपल इन द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले गर्ल्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। टू प्रमोट इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ गर्ल एंड बॉय चाइल्ड, गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए जिससे गर्ल्स कैन ओवरकम द इनजस्टिस विच दे यूज्ड टू फेस अर्लियर। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में या कॉलेजेस में गर्ल्स की जो फीस होती है उसको कम कर दिया जाता है या उसको वेव ऑफ कर दिया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है टू गिव देम सम लेवरेज, सम बेनिफिट, जिससे सोसाइटी उनको इक्वली ट्रीट करे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि इक्वालिटी एंड जस्टिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जब भी इक्वालिटी नहीं होती है तो द गवर्नमेंट स्टेप्स इन एंड दे ट्राई टू क्रिएट स्पेशल प्रोविजंस जिससे इक्वालिटी आ पाए। इसी के साथ हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि उससे हमें मालूम पड़ता है कि आप हमारे हार्ड वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।